गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसमें कि हम लोगों का किडनी का जो स्ट्रक्चर था उसका शेप साइज लोकेशन खत्म हो गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था किडनी का जो आउटर लेयर था वो कौन कौन सा लेयर था उसके बारे में, और फिर पढ़ा था ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी, जिसमें से कि हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था वो कौन सा था, और ये था ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी का जो अंदर का जो लेयर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देखा था किडनी का जो आउटर लेयर था उसके बारे में देखा था, जिसमें से हमारा कौन सा आ रहा था, 3 आ रहा था। कौन सा? रीनल, फेसिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी के अंदर वाले लेयर में कि वो कौन कौन सा लेयर आता है, अंदर की संरचना देखेंगे। ठीक है, जनरल रीनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा कॉर्टेक्स। द आउटर पार्ट ऑफ किडनीज इज नोन एज cortex. It is reddish in color, lying below the capsule. The cortex contains glomeruli. दैट मीन्स क्या है कि यह जो हमारा, जैसे क्या पढ़े थे पिछला लेक्चर में, हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा किडनी है। किडनी के ऊपर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। इसकी संरचना इस प्रकार की थी, LBH सब देखा था। फिर इसका वजन था, उसके बारे में पढ़ा था, जिसका कि वजन कितना था? 150 ग्राम था। तो आज हम लोग देखेंगे कि किडनी को काटने के बाद, कट सेक्शन करने के बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कैसा दिखता है, अंदर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। पिछला लेक्चर में देखा था बाहर का, आज देखेंगे अंदर वाला। तो अंदर वाला में हम लोगों ने फर्स्ट जो देख रहे हैं वो है कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर का जो संरचना इस प्रकार से दिख रहा है, ये बाहरी से ये कॉर्टेक्स है। जैसे इसमें से भी देख लिया जाए तो इस प्रकार का जो किडनी का इमेज फॉर्मेशन किया गया है, तो ये जो एरिया है, ये रेड से जो लाइनिंग की हुई है वो जो एरिया हो गई वो हो गया किसका? कॉर्टेक्स का एरिया हो गया। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का एरिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉर्टेक्स की संरचना होती है किडनी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुली पाया जाता है। जैसे कि किडनी का जो भी किडनी जो बना हुआ है वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 1.3 मिलियन होती है। तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है नेफ्रॉन की, जिसमें से एक आता है बॉमन कैप्सूल। तो बॉमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ना, वो कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है, वो कॉर्टेक्स का जो ये एरिया है, इसी के अंदर ये होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यही बताया गया है कि यह जो है किडनी का सबसे आउटर पार्ट है, जो कि क्या है, जिसको कि हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। कलर कैसा होता है? रेडिश होता है, लगभग लाल टाइप का होता है। ठीक है, ये कैप्सूल के अंदर होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था कि रीनल कैप्सूल, ये इस प्रकार का रीनल कैप्सूल है। तो रीनल कैप्सूल के अंदर जो हुआ गया वो कौन सा हो गया? रीनल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। और इस जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो इसी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग। कॉर्टेक्स के बाद है मेडुला। मेडुला लाइज इनर टू कॉर्टेक्स। इट शोज कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। दीज आर 6 to 10 in numbers and contain collecting tubules which open on papilla. Example, tips of pyramids. Papilla open in minor calyces. Minor calyces join to form major calyces 2 or 3. They together form renal pelvis, dilated upper end of ureter. ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे ये क्या हो गया, हमारा कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो एरिया है, ये सब जो एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये जो एरिया दिख रहा है, ये सब किसका हो जाता है? मेडुला का हो जाता है। ठीक है, तो मेडुला में क्या बताया गया है कि
मेडुला जो है वो कॉर्टेक्स के नीचे है, इसकी संरचना कोनिकल होती है, ठीक है, जिसको कि क्या बोला जाता है, रीनल पैरामिड्स बोला जाता है, रीनल पैरामिड्स बोला जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 6 से 10 होती है, ठीक है, 6 से 10 होती है, जो कि क्या करता है, कनेक्टिव ट्यूबल्स होता है, विच ओपन ऑन पेपिला टिप्स ऑफ पैरामिड्स, यहाँ पे टिप्स ऑफ पैरामिड्स पे ओपन होता है। और ये जो पैरामिड्स है पेपिला ओपन कहाँ होता है, माइनर कैलिक्स में होता है, माइनर कैलिक्स में होता है, ठीक है। माइनर कहाँ पे ओपन होता है, मेजर में होता है, मेजर कहाँ पे होता है, रीनल पेल्विक में होता है, रीनल पेल्विक में होता है, ठीक है। ये इसी प्रकार से बताया गया, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं हाइलस के बारे में। On medial border of kidney, there is a part through which blood vessels, ureter, and nerves pass. This is termed hilus of kidney. That means क्या हो गया कि ये इस प्रकार से क्या हो गया, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद मेडुला, मेडुला के अंदर ये जो एरिया हो गया जहाँ से जो भी वेन जाता है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन या फिर क्या यूरेटर, कुछ भी अगर इसमें एंट्री मार्क कर रहा है तो वो हाइलस के द्वारा ही किया जाता है, हाइलस के द्वारा ही किया जाता है। यह जो एरिया होता है वह हाइलस का होता है। ये थोड़ा सा धंसा हुआ पार्ट है, इस प्रकार से अगर इसको टच करके देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो धंसा हुआ थोड़ा सा पार्ट्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया वही कि यह वह एरिया है जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स पास करता है किडनी में, ठीक है। तो यही होता है हाइलस, ठीक है। फिर देखते हैं जैसे मेडुला को हम लोगों ने ठीक से देख लेते हैं एक बार कि मेडुला जो एरिया हो गया, देखते हैं ये कॉर्टेक्स का एरिया हो गया, कॉर्टेक्स से यहाँ तक का जो एरिया हो गया, कॉर्टेक्स के बाद जो एरिया हो गया वो किसका हो गया, कॉर्टेक्स के बाद जो एरिया हो गया वो किसका हो गया, मेडुला का हो गया, ठीक है, मेडुला का एरिया हो गया, इस प्रकार का मेडुला का। और उसके बाद जो ये जो एरिया हो गया ये हो गया हाइलस का एरिया हो गया, इस प्रकार से ये हाइलस का एरिया हो गया, ठीक है। कॉर्टेक्स में सिर्फ पाया जाता है क्या, ग्लोमरस पाया जाता है, कॉर्टेक्स में सिर्फ ग्लोमरस पाया जाता है, बाद बाकी जो क्या होता है रीनल पैरामिड्स होता है, इस प्रकार का संरचना मिलेगा। तो इसकी संख्या 6 से 10 होती है। वो रीनल पैरामिड्स कहाँ मिलेगा, मेडुला में मिलेगा, ठीक है। और उस रीनल पैरामिड्स के बीच में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं रेनल कॉलुमन, ठीक है, रेनल कॉलम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इस प्रकार से ये रेनल पिरामिड्स है, रेनल पिरामिड्स का टिप्स जो होता है वहाँ से एक इस प्रकार का संरचना होता है माइनर कैलिक्स का। माइनर कैलिक्स इस प्रकार से आगे आकर जब बनता है, आगे आकर जब इस प्रकार का बनता है, सब एक साथ आ जाता है, वो छोटा छोटा माइनर कैलिक्स जो होता है वो 3 से 4 मिलकर मेजर का निर्माण किया जाता है। 3 से 4 जब उस प्रकार का मिलता है तब वो मेजर कैलिक्स का निर्माण होता है, ठीक है। फिर मेजर कैलिक्स का निर्माण हो जाता है तो ये सब कहाँ जाता है, रेनल पेल्विक में जाता है, वहाँ से फिर ये क्या यूरेटर है, इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं ये क्या हो गया, रीनल पैरामिड्स, रीनल पैरामिड्स के बीच वाला जो जगह होता है रीनल कॉलम होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना होती है, जो भी संरचना। उसके बाद क्या होता है कि ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स ये सब होता है, फिर ये यूरेटर इस प्रकार से नीचे की ओर चला आता है। किडनी 2 होते हैं तो ये इस प्रकार से और दूसरा उस साइड से आ जाता है, ठीक है। और ये जो हो गया हाइलस हो गया, जहाँ से कोई भी रेनल आर्टरी या रेनल वेयर या फिर यूरेटर जो भी एंट्री करता है या फिर पास आउट होता है वो इसी के माध्यम से करता है। ये थोड़ा सा धंसा हुआ पार्ट्स होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने बता दिया किडनी का आउटर लेयर और किडनी के अंदर वाला लेयर आप लोगों को बता दिया गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, जैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है और उसकी संख्या कितनी होती है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।